Dear students, this is the last poem, and the poem's name is Father to Son by Elizabeth Jennings. This is an autobiographical poem of Elizabeth Jennings. It describes an exclusively personal experience. However, its appeal is fairly universal. Both the father and son are poles apart. There is a generation gap between the two. They think and live differently. They have become strangers to each other. In spite of an urge for reunion, the separation continues and can't be helped. So students, ये जो पोएम है आज की फादर टू सन, वो एक पिता और एक बेटे के बारे में है जो कि जनरेशन गैप की वजह से एक दूसरे की फीलिंग्स या इमोशंस को एक दूसरे के नहीं समझ पाते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग सोचते हैं, अलग रहते हैं। दोनों एक तरीके से अनलाइक पोल्स की तरह से हैं जो एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं। शायद पिता अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा है और बेटे अपना पिता को नहीं समझ पा रहा है। उन लोगों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी तरह का कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। एक ही घर में रहने के बावजूद भी दोनों में कोई भी बातचीत नहीं होती है, वो एक स्ट्रेंजर्स की तरह से रहते हैं। और दूसरी चीज़, फादर इधर बार बार अपील यही कर रहे हैं कि उन लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। शायद वो एक दूसरे से अगर मिल बैठकर बातचीत करें तो उनकी जो गलत फहमियाँ हैं एक दूसरे के प्रति वो दूर हो जाएं। शायद वो एक दूसरे की बातों को समझ पाएँ, लेकिन शायद ऐसा कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। उनका एक अपनी उम्मीद है एक फादर की अपने बच्चे के लिए कि मतलब अगर हम उनकी बातों को सुने, दे हैव टू शेयर, उनको शेयर करें। अगर हम एक दूसरे से अपनी बातों को करें तो शायद हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हो सकता है कि उनकी कहीं गलती हो कि वो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है वो भी कहीं गलत हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जितना क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो एक दूसरे से डिपार्ट हो रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि दोनों ही नाखुश हैं। जितना क्लोज आने की कोशिश करते हैं उतना ही वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।